बजे के बाद किसी कब्रिस्तान की तरह चुप हो जाती थी। उस गली से गुजरने वाली हवाओं में भी एक सिहरन थी, जैसे दीवारें कुछ कहना चाहती हो। उसी रात इंस्पेक्टर आदित्य राठौर के पास पत्रकार राहुल वर्मा की गुमशुदगी की फाइल आई। राहुल वो निडर पत्रकार जिसने शहर के ताकतवर बिल्डर विक्रम चौधरी की सल्तनत को हिलाने की ठान ली थी। राहुल की आखिरी लोकेशन वही मनहूस मिल थी। सुराग और डायरी का रहस्य। आदित्य ने जांच शुरू की तो उसे राहुल के अस्त व्यस्त कमरे से एक फटी हुई डायरी मिली। पन्नों के बीच छिपे कुछ नामों और करोड़ों के अवैध लेन-देन के हिसाब के अंत में कांपते हाथों से लिखा गया आखिरी जुमला था, सच इस मिल के अंधेरे में दफन है। मिल का डरावना मंजर। अगली रात जब पूरा शहर सो रहा था, आदित्य बिना किसी को बताए उस गली में पहुंचा। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मिल के पिछले हिस्से की टूटी दीवार से वो अंदर दाखिल हुआ। अंदर की हवा भारी और सड़ांध भरी थी। तभी उसकी टॉर्च की पीली रोशनी जमीन पर जमी धूल और खून के सूखे निशानों पर पड़ी। वो निशान उसे मिल के सबसे निचली तल की ओर ले जा रहे थे। आमना सामना। अचानक अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, इंस्पेक्टर साहब, बहुत आगे आ गए आप, अब वापस जाने का रास्ता बंद है। आदित्य ने झटके से मुड़कर देखा। साये के बीच से विक्रम चौधरी निकलकर सामने आया। उसके पीछे दो साये गुंडे हाथ में हथियार लिए खड़े थे। विक्रम की आंखों में वहशीपन था। वो धीरे से मुस्कुराया। राहुल भी तुम्हारी तरह बहुत जिज्ञासु था, अब वो शांति से सोया हुआ है। तभी कोने में आदित्य की नजर पड़ी। जमीन पर जंजीरों से बंधा राहुल अधमरी हालत में था। वो जिंदा था। न्याय का प्रहार। विक्रम ने अपनी रिवॉल्वर आदित्य के माथे पर टिका दी, लेकिन आदित्य ने निडर होकर अपनी जेब में दबे मोबाइल से लाइव लोकेशन कंट्रोल रूम को भेज दी थी। आदित्य ने विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, पाप का घड़ा भरने में वक्त लगता है विक्रम, पर फूटता जरूर है। तभी दूर से सायरन की चीखती आवाजें मिल की दीवारों को चीरती हुई अंदर आईं। घबराकर विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने एक जोरदार वार से उसे जमीन पर दे मारा। अगले ही पल पुलिस की टुकड़ी ने पूरे इलाके को घेर लिया। निष्कर्ष, राहुल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गवाही ने विक्रम के अवैध साम्राज्यवाद को मिट्टी में मिला दिया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। आज भी वो मिल खड़ी है, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लगती, क्योंकि अंधेरी गली का वो खौफनाक सच अब सबके सामने आ चुका था। सच को दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्या आप